एक समय की बात है, हाईवे के पास एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी एक बेटी थी सुशीला। वह अपने नाम की तरह ही सुशील और गुणवान थी और वह बहुत बड़ी शिव भक्त थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुशीला अब विवाह योग्य हो गई थी। ऐसे ही एक दिन गोपाल ने उससे कहा, बेटा, अब तुम शादी लायक हो गई हो। मैं जल्द ही अच्छा लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर दूंगा। जी पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, पर मैं शादी उसी से करूंगी जो शिव भक्त हो। ये कैसी जिद है बेटा? आजकल के जमाने में लड़के कहाँ पूजा पाठ करते हैं। फिर जब तुम शादी करके जाओगी तो तुम उसे सिखा देना पूजा पाठ करना। नहीं पिताजी, आप मेरे लिए मेरे शिव भगवान को मानने वाला ही लड़का तलाश करें, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। गोपाल की अपनी बेटी की जिद के आगे एक नहीं चली और वह अपने शिव भक्त दामाद की खोज करने लगा। आखिरकार उसे एक लड़का मिल ही गया जो शिव जी का परम भक्त था, लेकिन वह एक किसान था जिसके पास खेती के लिए एक छोटी सी जमीन थी। उसका नाम रमेश था और वह एक किराए के मकान में रहता था। फिर गोपाल ने रमेश और अपनी बेटी की रजामंदी से दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ शिव जी की आराधना करते थे। समय के साथ रमेश की शिव जी के प्रति भक्ति बढ़ती ही गई और वह खेत पर भी जाता तो पूरा दिन शिव आराधना में लीन हो जाता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन सुशीला ने रमेश से कहा, आपको समझ में आ भी रहा है आप क्या कर रहे हो? तुम किस बारे में कह रही हो सुशीला? घर पर जो अनाज नहीं है उसके विषय में, आप काम पर जाकर जो कर रहे हो उसके विषय में। मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस शिव नाम का स्मरण करता रहता हूँ। मैं जितना करता जाता हूँ उतना और भी करने का मन करता है। मैं अनजाने ही ऐसी जगह चले जाता हूँ और उनका स्मरण करने लगता हूँ। आपके शिव भक्त होने पर ही मैंने आपसे शादी की थी, पर भक्ति अपने जीवन आधार को तो छीनना नहीं चाहिए ना। मैं ये सब नहीं जानता। शिव जी मुझे जिस और जाने के लिए कहेंगे मैं उसी रास्ते चल पड़ूंगा। तुमने खाया या नहीं, घर पर अनाज है या नहीं, ये सब जानना नहीं चाहता मैं बस शिव जी में ही खो जाना चाहता हूँ। सब शिव जी ही संभाल लेंगे। सुनिए, हम उनकी पूजा खाली हाथों से करेंगे, घर पर उनका मन पसंद खाना नहीं बनाएंगे और उन्हें भूखा रखेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। हमें बस उनकी पूजा करनी चाहिए, बाकी वो खुद देख लेंगे। भक्त का मतलब ये नहीं कि 2-4 फूल चढ़ाकर उनकी पूजा कर ली और ना ही पानी से उनका अभिषेक करना भक्ति है, बल्कि हर भक्त को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसने शिव जी का मन पसंद खाना बनाकर उन्हें भोग में चढ़ाया है या नहीं। तुम सही कह रही हो, हमने इतने बरसों से वही तो किया। पिछले कुछ दिनों से आप काम नहीं कर रहे हो और पकाने के लिए घर पर अनाज भी नहीं है। मैंने उधार पर अनाज लेना चाहा तो दुकानदार ने देने से भी मना कर दिया। हम शिव जी के भक्त हैं ना, तो उनका ध्यान भी हमें ही रखना चाहिए। उनके लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाना चाहिए। सुशीला के समझाने पर रमेश अगले दिन से शिव जी की भक्ति के साथ खेतों पर भी जी तोड़ मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब वे रोज शिव जी के मंदिर जाकर उनकी अर्चना करते और उन्हें भोग लगाते। उनकी भक्ति भाव देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों की निस्वार्थ पूजा और भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम दोनों को कौन सा वरदान दूं? हे प्रभु, हम आपका दर्शन पाकर धन्य हो गए। हमारा पूरा जीवन सफल हो गया। अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। तुम जैसे निस्वार्थ भक्त ही मेरे हृदय के करीब होते हैं। मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में कभी तुम दोनों पर कोई विपदा नहीं आएगी और अगले 12 मास के भीतर तुम दोनों को पुत्र प्राप्ति होगी, जो कि पूरे पृथ्वी लोक में यश करेगा। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। फिर अगले वर्ष सुशीला ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया।